नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फॉर नेशन पर हैं। खबर है शिवदीप लांडे को लेकर के। शिवदीप लांडे आज पटना पहुंच गए हैं। करीब 5 साल बाद शिवदीप लांडे पटना पहुंचे हैं। अब उनको नई पोस्टिंग, नई जिम्मेवारी मिलेगी। डीआईजी होकर के आए हैं, एसपी होकर के गए थे महाराष्ट्र। वहां पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में उन्होंने अपनी सेवा दी और उसके बाद अब शिवदीप जो लांडे हैं वो पहुंच गए हैं पटना। और अब शिवदीप लांडे जो है पटना में जो है अब पुलिस मुख्यालय में अपना योगदान देंगे। उसके बाद उनको नई पोस्टिंग मिल सकती है। खास बात यह है कि शिवदीप लांडे ने आज पटना पहुंचने से पहले जो है एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने एक निजी एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट को लेकर के जो है उनकी सर्विस को लेकर के आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि एक डब्बे के अंदर में घंटों तक जो है यात्रियों को जिस तरीके से बंद रखा गया वो कहीं से सही नहीं। सबसे पहले तस्वीरें देखिए, वो जो पटना एयरपोर्ट से शिवदीप लांडे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है किस तरीके से शिवदीप लांडे जो हैं गाड़ी में बैठे नजर आ रहे हैं। जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका स्वागत जो है किया गया। बड़ी संख्या में उनके समर्थक, उनको जानने मानने वाले जो लोग हैं वो लोग तमाम लोग पहुंचे हुए थे। पटना की बात की तो पटना में शिवदीप लांडे उस कड़क पुलिस अधिकारी के तौर पर जाने जाते रहे जिनको रियल लाइफ का सिंघम कहा जाता रहा है। सड़क से लेकर के रेड्स में किसी मामले को क्रैक करना हो तो शिवदीप लांडे जो हैं वो उन पुलिस ऑफिसर्स में से शुमार रहे हैं जो कि किसी मामले को तत्काल जो है न सिर्फ सुलझाते थे बल्कि क्राइम कंट्रोल करने में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। शिवदीप लांडे जो हैं बीच के 5 साल करीब जो है वो महाराष्ट्र में जो है अपनी सेवा दे रहे थे और वहाँ पर नारकोटिक्स समेत कई जो विभिन्न पद हैं वहाँ पर उन्होंने काम किया। इन तमाम चीज़ों के बीच में अब शिवदीप लांडे पटना पहुँच गए हैं। लेकिन शिवदीप लांडे जब पटना के लिए मुंबई से उड़ान भर रहे थे तो वो जो एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट, उससे एक शिकायत थी। शिवदीप लांडे ने बजाबती इसको लेकर के एक पोस्ट भी, जो तरीके से बयान है, अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिया। शिवदीप लांडे लिखते हैं कि स्पाइस जेट फ्लाइट संख्या SG923 मुंबई से पटना की दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक व्यवस्था को आज मैंने महसूस किया। आज मेरी फ्लाइट के प्रस्थान का समय दोपहर 2:55 था और इस लिहाज से सभी यात्रियों को फ्लाइट के अंदर 2:10 पर ही बिठा दिया गया। फिर 3:20 तक फ्लाइट यूं ही अपने स्थान पर खड़ी रही और फिर अचानक से 3:29 पर मोबाइल पर SMS के द्वारा जानकारी मिलती है कि यह फ्लाइट अब 4:30 पर उड़ान भरेगी। बिना किसी उद्घोषणा के आप इतने बिहारी यात्रियों को यूं एक बंद डब्बे में कैसे कैद कर सकते हैं? क्या ऐसा आप अन्य राज्यों के यात्रियों के साथ कर सकते हैं? जब हम कुछ बिहारियों ने अपनी आवाज़ उठाई और अंततः एयरलाइंस मैनेजमेंट को फ्लाइट को पटना के लिए उड़ान भरनी पड़ी। अब मैं हमारे बिहार की धरती पर सेवा देने आ चुका हूं। जय हिंद, आपका शिवदीप। ये शिवदीप लांडे की ने पोस्ट किया है। दरअसल शिवदीप लांडे आज के हिसाब से बात करें तो 3:30 बजे के आसपास उनको पटना एयरपोर्ट पर उतर जाना था, उनके विमान को लैंड करना था। लेकिन क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट पर इनकी बोर्डिंग पहले हो गई, 2:30 बजे के आसपास की फ्लाइट थी, लेकिन वोटिंग पहले हुई और जब फ्लाइट को उड़ान भरनी थी तो उसके बीच में करीब 1 घंटे तक जो है बिना किसी जानकारी के तमाम यात्रियों को फ्लाइट के अंदर बिठा के रखा गया। और उसके बाद 1 घंटे के बाद इस बात की जानकारी दी गई कि ये फ्लाइट अगले घंटे की और वक्त के लिए डिले कर दी गई है। इन तमाम चीज़ों से आहत शिवदीप लांडे ने इसकी बात की। अपने आप को बिहारी, प्राउड बिहारी कहते हुए शिवदीप लांडे ने कहा है कि क्या ऐसा किसी और राज्य के यात्रियों के साथ किया जा सकता था? शायद नहीं। और शिवदीप लांडे समेत कुछ वहाँ उस फ्लाइट में जो बिहार के जो लोग थे उन लोगों ने जब आपत्ति दर्ज की तो विमान ने जो है उड़ान भरी और उसके बाद वो पटना पहुंची। हालांकि जब शिवदीप लांडे पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो लगभग शाम का वक्त हो चुका था और उनके चाहने वाले जो लोग थे वो करीब 4 घंटे से ज़्यादा वक्त तक उन्होंने इंतजार किया एयरपोर्ट पर। जब वो पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। उसके बाद शिवदीप लांडे किस तरीके से अपनी गाड़ी में बैठ करके निकल रहे हैं, छोड़ जाते हैं वीडियो के साथ। पर इन्होंने लिखा था कि जो इंटरनेशनल ड्रग पेडलर 500 का जुर्माना देना होगा। अपने वाहन को चिन्हित पार्किंग स्थल पर ही पार्क करें, अन्यथा